आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हेडिंग डालिए। ठीक है, तो संधारित्र आप जानते हैं किसे कहा जाता है, जब दो समांतर प्लेट जिस पर एक क्या हो, धन आवेश हो, ठीक है, और एक पे क्या हो, ऋण आवेश हो, इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, d हो, और विभवांतर कितना होता है, a, और वैद्युत क्षेत्र कितना होता है इनके बीच में, इसी को क्या कहा जाता है, संधारित्र कहा जाता है। और समान रूप से इन पे जो आवेश होता है, एक पे प्लस और एक पर क्या होता है, माइनस रूप में फैला होता है। कंप्लीट ये संधारित्र है। तो कहता है कि संधारित्रों का संयोजन, एक्चुअल में मैंने बताया था कि सर्वप्रथम आपको बताया गया था कि जब किसी चालक को लेते हैं, ठीक है, तो चालक की धारिता उतनी ही रहती है जितनी चालक का क्षेत्रफल होता है। बात समझ में आ रहा है? तो चालक पे आवेश उतना ही जाएगा जितना उसका क्षेत्रफल होगा, उसमें उतनी धारिता क्या होगी, उत्पन्न होगी। धारिता मतलब समझ रहे हैं, C= क्या था, Q/में ही, और जितना उसमें आवेश फैलेगा उतना कह सकते हैं विभवांतर भी हो सकता है उसमें उत्पन्न। दूसरी चीज फिर मैंने बताया था कि इनकी धारिता अगर बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो मैंने बोला था कि इसमें आप या फिर इस चालक को आप किसी परावैद्युतांक वाले क्षेत्र में लेकर जाइए जिससे इसकी धारिता क्या होती थी, बढ़ती थी। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन कहता था कि बिना परावैद्युतांक में मिलाए इस पे इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि ऐसा भी संभव है। आपको किसी क्या बोलते हैं, दो समान, एक आवेशित लिया था, एक अनावेशित लेकर गए थे सामने, जब आपस में जब ये कॉम्बिनेशन हुआ था तो इसके आवेश इसके ऊपर स्थानांतरित होने लगते थे। फिर दोबारा ऐसा कंडीशन किया जब दोनों पे आवेश एक समान रूप से फैलने लगता था, तो सेकेंड वाले प्लेट में से आवेश की मात्रा क्या होते थे, कम करने लगते थे, या तो आप उसको अर्थिंग लगा के जोड़ते थे या फिर ऐसा कुछ करते थे। और विभवदर्शी के द्वारा, मैंने स्वर्ण पत्रिका विभवदर्शी के द्वारा आपको समझाया भी था कि नहीं कैसे इसमें आवेशों का पता किया जाएगा कि कम हो रहा है कि ज़्यादा है। थर्ड कंडीशन, जब इसे पता चल गया था तो उसके बाद हम इनके बीच में परावैद्युतांक भरते थे, वायु निर्वात भरते थे, ऐसा कुछ कंडीशन। अब इसके बाद जब ये पूरी बातें कंप्लीट हो जाती है तो इन्होंने क्या किया कि कुछ इस प्रकार से ऐड किया जाए कि न इसके ऊपर संधारित्र रखा जाए, संधारित्र में ना हम इनके अंदर परावैद्युतांक भरा जाए। बात आ रही समझ में? बिना परावैद्युतांक भरे हुए क्या इनकी धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि संधारित्र का संयोजन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि जोड़ना। तो संयोजन करते समय हमने देखा कि दो प्रकार से संयोजित किया गया। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। दूसरा समांतर क्रम संयोजन, और जो चौथा है आपका, सॉरी फॉर दैट, तीसरा वो आपका मिश्रित क्रम संयोजन। 3 टाइप से। तो श्रेणी क्रम में संयोजित इसको किया गया तो कुछ इस प्रकार से किया गया कि 2 या 2 से अधिक संधारित्र को लिया गया और पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट, मतलब कि कौन सा प्लेट, माइनस वाला प्लेट को, ये धन प्लेट है, और माइनस वाले प्लेट को इन्होंने क्या किया कि दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट, मतलब कि इस वाले से धन वाले से क्या कर दिया, जोड़ दिया। बात आई समझ में? ऐसे करते गए और हम कह सकते हैं कि अंतिम में, लास्ट में, पहले वाले संधारित्र के पहले प्लेट को और दूसरे वाले संधारित्र, या कह सकते हैं अंतिम वाले संधारित्र के दूसरे वाले प्लेट को किसी भी वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से इनमें संधारित्र की गणना की गई। अच्छा,
जब भी हम दो संधारित्रों या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे धारिता का मान जो होता था बढ़ता नहीं था, जो पहले की धारिता थी उससे भी क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक्चुअल ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि सर इस श्रेणी क्रम में तो इसका बढ़ना चाहिए मान, ऐसा कुछ। एक्चुअल में इसकी धारिता कम होती थी, तो जब धारिता कम होने लगी तो धारिता तो कम करना नहीं था, हमें फिर क्या करना था, आगे बढ़ाना था। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरा रिसर्च किया जिसको कहा जाता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में ये प्लस वाला प्लेट, ये माइनस वाला, और इसके नीचे रखा दूसरा संधारित्र प्लस वाला और माइनस वाला, इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास संधारित्र रखे हैं उन सभी संधारित्रों का पहला प्लेट को किसी एक सिरे से और दूसरे प्लेटों को किसी एक सिरे से जोड़ के, आपस में जोड़ के, इन सभी सिरों को एक विभव से क्या करते थे, या फिर किसी बोर्ड कह सकते हैं किसी भी बोर्ड की बैटरी से क्या कर दिया जाता था, जोड़ दिया जाता था। जिससे ये दिखता था कि जो इसमें धारिता है वो क्या होने लगते थे, बढ़ने लगते थे। जो इसकी तुल्य धारिता निकल के आएगी, ये अलग अलग संधारित्र सब में अलग अलग धारिता है, तो इसकी तुल्य धारिता जब हम निकालते थे इसमें धारिता का मान कम हो जाता था, लेकिन इसमें धारिता का मान क्या होता था, बढ़ने लगता था। बस समझ आ गया इतना। और श्रेणी मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, ऐसा क्रम जिसमें हमारा श्रेणी और समांतर दोनों आता हो, उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित श्रेणी क्रम। तो 100% बात ये है भैया कि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब इसकी व्याख्या होगी, अन्यथा हम सिर्फ किस पे चर्चा करेंगे, इन दोनों। जितना न्यूमेरिकल हम यूज करेंगे अधिकतर किसमें हम यूज करते हैं, मिश्रित क्रम में। और श्रेणी क्रम समांतर क्रम तो देता है किसमें, हाई स्कूल वगैरह में देता है, लेकिन आप इसमें इसी की चर्चा करेंगे। कंप्लीट हो गया, तो आप लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लिखा जाएगा संधारित्रों का, पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इन तीनों को लिखवाएंगे। संधारित्रों का संयोजन कर विभिन्न संधारित्रों का संयोजन कर विभिन्न मान की धारिता प्राप्त करते हैं। तो जैसे आपने हेडिंग डाला संधारित्रों की संयोजन करके, तो आप लिखिएगा संधारित्रों का संयोजन कर विभिन्न मान की धारिता प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अभी आपको बताया कि चीज लिखा जाए, यह निम्न तीन श्रेणियों में संयोजित होता है, तीन श्रेणियों में संयोजित होता है। ठीक है, तीन श्रेणियों में अगर संयोजित होता है तो कौन कौन सा, तो पहला लिख लीजिएगा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा आपका हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा आ जाएगा मिश्रित क्रम संयोजन। क्लियर हो गई बातें। चलिए क्या लिखा जाएगा, पहला हेडिंग डालिए, इसमें आप क्या डालेंगे। अगर आपको लगे कि हाँ सर बनाना चाहिए तो जो आप ग्राफ बना सकते हैं बना लीजिएगा बाद में, ठीक है। अगर इसमें अगर आपका छूटता है तो इसके साथ तो ले ही सकते हैं बाद में, लेकिन क्लिक करके तुरंत छोड़ के 2 मिनट काम रहेगा, कर लीजिएगा। पहला आपका हेडिंग है कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक
ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अभी मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक संधारित्र हम लेंगे और उनको हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम। जैसे कि आप घर पे जब मकान दीपावली वगैरह में या शादी वगैरह में सजाया जाता है तो उसमें जो झालर रहते हैं, आपकी जो बत्तियां फूल जोड़ी जाती है वो श्रेणी क्रम में ही जोड़ी जाती है। अच्छा, श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है तो आपका एक छोर होगा और दूसरा छोर होगा उसका। अब प्रत्येक जो बीच में लगी रहेंगे उनका कोई छोर नहीं, वो आपस में ही कॉम्बिनेशन किए रहेंगे। बस आपको एक छोर दूसरा छोर मिलेगा। आप क्या करेंगे, उसको बोर्ड में एंट्री कराएंगे। जब 2 बोर्डों को एंट्री में कराते हैं तो एक बात बताइए, जो उसमें आवेशों का स्थानांतरण होगा वो कैसा होगा, एक ही जैसा होगा कि अलग अलग सब पे जाएगा, समान रूप से आवेश फैलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन विभवांतर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा जो विभव होगा इनके बीच में, क्योंकि एक्चुअल में ये कैसे काम कर रहे हैं, ये प्रतिरोध का काम करते हैं, धारा का अवरोधक होते हैं जगह जगह पे। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम एक फैन को ले लेते हैं, एक हम यहाँ फैन ले लेते हैं और यहाँ पे इसको फिर से आगे जब कॉम्बिनेशन में, मतलब कि हमारे पास एक बोर्ड है और इस बोर्ड में एक ही प्लग है। इस प्लग के सहारे मुझे एक पंखा भी यूज करना है अपने रूम में और इसी के सहारे हमें क्या नाम है, बल्ब को भी यूज करना है। मदरसन में, और एक कह सकते हैं कि फ्रिज को भी यूज करना है। आपने 2 दिमाग लगाया, कहा कि एक ही तार लेके जाए, तार भी बच जाएगा, नॉर्मल सी बात है, तार भी बचा लूंगा एक ही बार में और सबको एक ही में जोड़ के एक का प्लग इसमें और यहाँ से निकाल के एक प्लग इसमें जोड़ दें। तो जब आपने इसमें देखा तो जो आपकी वोल्टेज थी, विभव था, विभव जानते हो ना, W/, में क्या क्यों, तो कहता है बीच को W/, में क्यों, तो कहता है कि वो विभवांतर होता है, विभव होता है। तो प्रत्येक जगह जब आप इसमें आवेश स्थानांतरित करते हैं तो एक जैसा इसमें लेके जा रहे हैं, मतलब आवेश क्या है, एक जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो विभवांतर इसमें अलग अलग है, देखिए भैया, इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है और इसकी कैपेसिटी में क्षमता क्या है, अलग है। तो सबकी क्षमता अलग अलग है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये फैन है तो ये मुश्किल से 30 वाट का फैन, आजकल जो न्यू जनरेशन में 30 वाट 35 वाट, पहले में 100 वाट 200 वाट का आता था। बल्ब मुश्किल से 4 वाट, अब कहाँ 200 वाट को यूज कर रहा है, 4 वाट 12 वाट 20 वाट ऐसे अधिकतम से हो सकता है। फ्रिज कितने का हो सकता है, लमसम 300 वाट 400 वाट, अपने लेने के ऊपर कैपेसिटी होगी। तो आपका जो विभव लेने का यहाँ पे, तो आप देखिए कि यहाँ पे आवेशों का ज़्यादा संग्रहण हो रहा है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। यहाँ पे कम हो रहा है इन दोनों की अपेक्षा और यहाँ सबसे अधिक हो रहा है इन दोनों की अपेक्षा। तो सीरीज में जोड़ने से मुझे ये दिखाई दिया कि आवेश तो एक समान से जा रहा है लेकिन विभवांतर तीनों में क्या है, अलग अलग। पहली बात, अच्छा तीनों की धारिता तो अलग अलग थी ना, क्यों, क्योंकि तीनों जगह संधारित्र में नेट किया है। चलिए इस तरह कॉम्बिनेशन करके देखिए। तो 2 या 2 से अधिक हम संधारित्र ले लें, यहाँ पे इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। दूसरा ले लीजिए, इस पे प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, इसको आपस में मैंने जोड़ दिया। बात समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे संधारित्र होते हैं, संधारित्रों का पहला जो संधारित्र होगा, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार ये श्रेणी का क्रम बढ़ता चला जाएगा और अंत में पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को और दूसरे, या ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले संधारित्र के पहले प्लेट को बैटरी के धन सिरे से, ई बोर्ड की बैटरी से धन सिरे से, और दूसरे संधारित्र के या अंतिम संधारित्र के जो हमारा दूसरा प्लेट होगा उसको बैटरी के, ई बोर्ड की बैटरी के रीढ़ वाले कैसे टर्मिनल से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गया। और इनके बीच की जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगा, C1, ऐसी क्या हो जाएगी धारिता, C2।
अच्छा, आवेश एक समान रूप से है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है। समान रूप से आवेश फैला हुआ है, लेकिन जो विभवांतर होगा इनके बीच में, यहाँ पे विभवांतर V1 और यहाँ पे विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। समझ आ गया? इसी को थोड़ा सा लिखा जाएगा, ग्राफ बना लीजिए। यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें धारा बहने वाली नियत रहेगी। तो धारा बहेगा वो नियत होगा, क्योंकि आवेश समान है ना। मैं तो वही बोल दिया, आवेश या धारा कैसा होगा, नियत होगा, समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। लिखिएगा इसको, हेडिंग डालिए, लिखिए संधारित्रों के संयोजन का ग्राफ बनाने के लिए साइड में जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। संधारित्रों के संयोजन का वह क्रम, संधारित्रों के संयोजन का वह क्रम जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से, पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, तथा यही क्रम आगे भी जारी रहती है, तथा यही क्रम आगे भी जारी रहती है, तथा अंत में पहली संधारित्र की पहली प्लेट तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसी ही वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब V वोल्ट की बैटरी से आप इसको जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से ख्याल रखिए कि जो विभव बटेगा इन दोनों संधारित्रों पे, कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 10 वोल्ट बैटरी में 6 वोल्ट ये ले रहा है, 4 वोल्ट ये खर्च कर रहा है। बात समझिए, ये 6 वोल्ट का है तो 6 वोल्ट ग्रहण कर रहा है, ये 4 वोल्ट है 4 वोल्ट का ग्रहण कर रहा है। तो टोटल आप कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो 10 या मतलब ये 10 वोल्ट की बैटरी सपोज दैट, तो 10 बराबर 10 होगा कि नहीं, मींस दैट क्या होगा। एक्चुअल में थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। नीचे से लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक, इसको नहीं होता नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट करके लिखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा मतलब क्या बच्चा, आवेश,
ऑब्लिक करके लिख सकते हैं आवेश समान रहता है, समान होता है तथा विभवांतर भी अलग अलग होता है। बात क्लियर हुआ? विभवांतर जो होगा भी वो क्या हो जाएगा, अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गई बातें? मतलब कह रहा है जो विभवांतर अलग अलग बटेगा, तो हमने क्या किया था, किसी V वोल्ट की बैटरी से ही संधारित्र को ऐड किया गया था ना, तो 3 संधारित्र होगा, 4 संधारित्र होगा, तो यहाँ पे हमने कितना संधारित्र लिया, V, और विभव को बांट रहे हैं तो लिखा जाएगा। अतः बात बताइए, जो V है इन्हीं दो पे बट रहा है ना, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस 3 रहता तो V3, 4 रहता तो V4। बात क्लियर हो गया? ठीक है, इस समीकरण नंबर क्या कर देंगे इसको 1, चूंकि आप जानते हैं सूत्र से, सूत्र आपका होता है C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V, धारिता का फार्मूला है ये। तो हमें V की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि दो जगह धारिता C1 और C2 है, तो यहाँ पे धारिता उत्पन्न करने के लिए मुझे C की नहीं, मुझे V की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, या V बराबर Q अपॉन में C हो जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, V यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये आपके दो फार्मूले बन गए। अच्छा, तो पहले संधारित्र के लिए विभवांतर V1 बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे ना यहाँ से एक स्टेप आगे, तो लिखेंगे, इसलिए V1 बराबर क्या होगा, Q समान है तो Q1 Q2 नहीं लिखा जाएगा, आवेश तो एक ही जैसा है ना, तो Q अपॉन में C1 बस होगा। Q तो समान है तो Q अपॉन में क्या हो जाएगा, C1 प्लस Q, यहाँ पे देखिए V बराबर Q अपॉन कामा V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C2, V2 बराबर Q अपॉन में क्या हो जाएगा, C2। तो क्या हो गया आपका यहाँ से, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं, समीकरण 1 में V1 व V2 का मान रखने पर रखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से V इक्वल टू V1 की वैल्यू Q अपॉन में C1 और यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन में C2। क्लियर है? कोई बात है? अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो कह सकते हैं चूंकि धारिता, ऐसे लिखा जाएगा, यदि धारिता, सॉरी यार पता नहीं क्या, यदि तुल्य धारिता लिखा जाएगा, तुल्य धारिता, यदि तुल्य धारिता C हो, तब कह रहा है कि यहाँ पे जो धारिता है उसको तुल्य कर दिया, यहाँ C1 C2 में ना बढ़ के क्या कर दिया, C1 कर दिया। सपोज दैट टोटल को कॉम्बिनेशन कर दिया, अगर हम C मान लेते हैं तो उस स्थिति में C फार्मूला हमारा क्या बनेगा, V इक्वल टू Q अपॉन में C। ठीक है, इसका मान समीकरण नंबर किस में रखते हैं, इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, तो V का मान समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलेगा आपको, V की जगह पे क्या रख दिया जाए, Q अपॉन में क्या रख दें, C, इधर क्या है Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2। अच्छा, इसमें से कॉमन लिया जाएगा, दिख रहा है ना बच्चे, इधर पूरा देखिए कॉमन ले लिया जाएगा। इसमें से कौन कॉमन, Q कॉमन है तो लिखेंगे Q अपॉन में C इज इक्वल टू, Q कॉमन कर दिया, अंदर बच गया 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। क्लियर है यहाँ तक? अब Q को अगर इधर भेजिएगा तो Q बटा में Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। बोलिए, Q को अगर इधर भेजिएगा तो Q बटा में Q क्या होगा, कैंसिल, तो कट गया, डायरेक्टली काट दे, तो इधर बच गया 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। यही है श्रेणी क्रम संयोजन किसका, संधारित्र का, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला आ गया। दूसरी चीज,
यहाँ तो मैंने माना था कि यहाँ पे अगर सी हो जाता है तो, रियलिटी में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, सिर्फ सी की वैल्यू निकालना हो, तो देखिए एक फार्मूला हो जाएगा, चूंकि तुल्य प्रतिरोध के लिए, सॉरी तुल्य धारिता के, तुल्य धारिता क्या होगी आपकी, तो तुल्य धारिता अगर निकालना है तो एक बात बताओ, सी बस निकालना है तो सी को क्या कर दिया जाए, पहले ऐसे लिखो 1 में सी इक्वल टू, दोनों का कॉमन क्या होगा बताइए, C1 इंटू क्या हो जाएगा, C2 होगा, C1 से C1 के ऊपर क्या बचा, C2 से C2 क्या बचा, C1, बोलिए, तो C को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन में क्या हो जाएगा, C2 प्लस, क्लियर है बात, ये हो गया आपका क्या, तुल्य धारिता का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी हम एक क्वेश्चन अभी बता दे रहा हूँ अभी जस्ट, ठीक है, आप नॉर्मली फिर तो क्वेश्चन कराऊंगा आगे। बोल रहा है कि यदि दो संधारित्रों की धारिता क्रमशः, या तो माइक्रोफैरेड में दे देगा, पता है समझ में, मैं डायरेक्टली फैरेड भी दे सकता है क्योंकि धारिता का क्या होता है, मात्रक फैरेड होता है। तो कह दिया कि अगर दो संधारित्रों के बीच में, सॉरी दो संधारित्रों के बीच में जो धारिता है वो क्रमशः 2 फैरेड है और 3 फैरेड है, या 2 फैरेड प्लस 2 फैरेड है, ठीक है ना, तो दोनों C1 और C2 की वैल्यू 2 दे दिया, C भी दे सकता है ना, C3 भी दे सकता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 इंटू C2 C3 अपान में क्या हो जाएगा, C2 प्लस C1 या C3 प्लस C2 प्लस C1 हो जाएगा। बात आ रही समझ में ना, तो यहाँ से आप बनाओगे कैसे, इस वाले फार्मूले पे लगाओ पहले, बोल रहा है कि तुल्य धारिता क्या होती है, तो दोनों से आप निकाल सकते हो, जैसे 1 अपान में C की वैल्यू अगर निकालोगे तो कैसे रखोगे, देखो 1/2, सॉरी फॉर दैट, 1/में C की वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/में C बराबर क्या हो जाएगा 4 कि 2 ही होगा, ऊपर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 1, 2/2 बराबर, क्लियर हो गया बात, क्या आ गया, इसको C को ऊपर भेजोगे तो C बराबर 1 आ जाएगा, क्या फैरेड। मैंने बोला था कि श्रेणी क्रम में संयोजित करते समय धारिता का मान क्या होगा, घटेगा, 2 4 रहा होगा ना, कितना हो गया टोटली 1 आ गया ना डायरेक्टली, तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का मान क्या होता है, कम होता है। दूसरा, अगर डायरेक्टली इस वाले फार्मूले पर निकालना होता, देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू 2 गुणे में 2 बटे में 2 प्लस 2, 4/4 कट के क्या आ जाएगा 1 फैरेड, दोनों की वैल्यू एक ही आ गई, ठीक है, कंप्लीट है, कर लिया आपने टोटली, लिखिएगा नोट करके, नीचे से नोट करके लिखिए, कौन सा नहीं लिखे यार, लिखे नहीं है, ठीक है, इसको लिख लीजिए तक, देखिए ये वाला जो फार्मूला आपका आया है, कौन सा, ये परिणामी धारिता अगर आपसे पूछेगा, ध्यान से, अगर परिणामी धारिता पूछता है तो ये वाला फार्मूला यूज करिएगा, ठीक, और तुल्य धारिता अगर पूछेगा तो क्या निकाला जाएगा, ये वाला फार्मूला आएगा, लगभग आंसर एक ही जैसा है, लेकिन तुल्य धारिता का फार्मूला पूछेगा तो एक स्टेप हम बढ़ जाएंगे आगे डेरिवेशन में, अगर वो बोलेगा परिणामी धारिता निकालिए तो बस यहीं तक आप करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, नीचे से नोट करके लिख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का मान घटता है, क्लियर हो गई बातें, घटता है। अच्छा, यही अगर हम समांतर क्रम कर देंगे तो समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का मान घटेगा नहीं, क्या होगा, बढ़ेगा, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए सेकेंड इसका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, तो
समांतर क्रम संयोजन मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, PARALL कितना हो जाए EL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा? दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में न जोड़कर उनको ऊपर और नीचे रखकर उन दोनों पहले और दूसरे वाले के प्लेट को एक सिरे से और इसके दूसरे प्लेटों को एक सिरे से क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। मौसम इतना खराब हो रहा है भाई साहब, देखिए इसमें क्या कर दिया जाएगा? प्लस है ये और इस पे माइनस, उसके बाद नीचे वाले पे प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। इसका पहले सिरे से और इनके दूसरे सिरे को आपस में जोड़कर किसी कीबोर्ड की बैटरी से क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। माइनस वाले को माइनस से, प्लस वाले को प्लस से। धारिता इसकी क्या है? C1 है और इसकी क्या है? C2 है। इसमें जो विभव होता है वो समान होता है, ध्यान से रखिए, इस चीज को माइंड में सेटअप कर लीजिए। जो विभव होगा वो क्या होगा? समान होगा, क्योंकि जो फैन वगैरह आप जोड़ रहे थे एक ही साथ, उनको अलग अलग कर दिया किसी एक ही प्लग के जरिए। तो आप अगर लाइट 220 वोल्ट अगर घर में दौड़ रही है तो 220 वोल्ट अगर दौड़ रही भाई साहब, तो प्रत्येक उपकरणों में 220 ही वोल्ट जा रही है ना, वो अपने हिसाब से भले एब्जॉर्ब कर ले जितना उसको चाहिए। तो इसमें ध्यान से आवेश अलग अलग जाते हैं, जितना उसको चाहिए उतना वो लेगा, लेकिन विभवांतर दोनों में क्या होता है? समान रूप से प्रकट होता है। तो आवेश इसमें हम कह सकते हैं, इसमें आवेश Q1 है और इसमें आवेश Q2 है, लेकिन विभव दोनों के लिए क्या है? विभव दोनों के लिए बराबर, तो हम कह सकते हैं इसका विभव भी, इसका विभव क्या है? V।